हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रियांशु और आप देख रहे हैं इनसाइक्लो हब। इसमें बात करने वाले हैं हम रिलेशंस के बारे में। 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है और 2.1 में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रिलेशंस तो और ही ज़्यादा सिंपल है। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। और देखो, रिलेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? रिलेशंस बनाते हैं हम किसी से रिलेशन, है ना? तो अब मान लो यहाँ पे हमने रिलेशन बनाते हैं। चलो, ए का रिलेशन पी के अंदर कितने दिए हैं? ए बी सी। क्यू के अंदर दिए हैं अली, भानु, बिनोय, चंद्र और दिव्या। करेक्ट। मेरे को एक बात बताओ, ए मान लो एक प्रोडक्ट है एप्पल। एप्पल, ए फॉर एप्पल। एप्पल का कनेक्शन रिलेशन है अली से, भानु से भी है, बिनोय से भी है, चंद्रा से भी है और दिव्या से भी है। तो इस तरीके से हमने सबके साथ कनेक्शन बना दिए। ए का कनेक्शन हमने एप्पल का कनेक्शन सबके साथ बना दिया। ऐसे ही अगर मैं बी फॉर बॉल का कनेक्शन सबके साथ बनाना चाहूँ तो अली के साथ बन जाएगा, भानु के साथ, बिनोय के साथ, चंद्रा के साथ। ऐसे ही बी का कनेक्शन सबके साथ बन जाएगा। ऐसे ही सी का कनेक्शन मैं चाहूँ तो सबके साथ बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमें दिया क्या है? तो देखो, ए के साथ एप्पल, मान लेते हैं एप्पल है, ए फॉर एप्पल है। ए का कनेक्शन हमने सबके साथ बनाया। कितने रिलेशन बनेंगे? 5। एप्पल एप्पल सबको दे दिए, 5 हो गए। ऐसे ही बी का कनेक्शन मैं इससे बनाऊंगा, इससे बनाऊंगा, 5 5, इसका भी 5 होंगे। सी के साथ भी 5 होंगे। तो कितने बन जाएंगे? टोटल 15 पेयर्स बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 15 पेयर्स बनेंगे। और जब हम इसका क्या कहते हैं? इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, पी इंटू क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और इसको अब ये सब क्या है? इनके सबसेट होते हैं। इनके क्या होते हैं? सबसेट हैं ये सब की सब। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन की कोई डेफिनेशन टाइप लिखी है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। एक्स वाई है, जिसमें से एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड नेम ऑफ वाई, एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ पी एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ क्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड वाई, तो बी, जैसे कि बी भानु, बी फॉर बिनोय, सी फॉर चंद्रा। तो इस तरीके से हमने क्या बोला कि हमें ऐसा ही लेटर लेना है जो कि उसका फर्स्ट लेटर हो। अली का फर्स्ट लेटर क्या है? ए। तो इस तरीके से हमने रिलेशन बनाया। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो हमारे पास ए, बी और सी। ए से कौन कौन चालू हो रहा है? ए से अली चालू है, मतलब अली का नाम ए से स्टार्ट है केवल। बी यहाँ पे 2 हैं, भानु भी है और बिनोय भी है, और सी वहाँ पर गया है। तो ये हमें रिलेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में, है, टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। इस डायग्राम को हम एरो डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? एरो डायग्राम। बस कनेक्शन बनाते हैं, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिनेशन 2 के बारे में। डेफिनेशन 2 क्या कह रही है कि भाई ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एब्सेंट सेट एंड द नॉन सेट इज अ सेट ब्ला 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 रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड द। तो यहाँ पे देखो, इमेज के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? इमेज के बारे में। तो ध्यान से देखना, एक रिलेशन है जिसमें नॉन एम्प्टी सेट ए है और नॉन एम्प्टी सेट बी है। जैसे कि ऊपर वाला ही, नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं है। एक ए सेट है हमारे पास, जैसे कि ये, और ये बी सेट है हमारे पास, ये। ठीक है। और बोल रहे हैं क्या कि भाई इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। द सबसेट इज derived by the described relationship between the first element and the second element of the order pairs in A into B. The second element in the call is image. इस केस में जब हम वो निकालेंगे तो जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इसको हम इमेज कह देंगे। क्या कहते हैं? ये सब की सब क्या है? इमेज है। ये क्या है? सब इमेज है। बस इतना याद रखना है कि इधर वाला जो राइट हैंड वाले साइड वाली होती है वो क्या होती है? इमेज वाले एलिमेंट होते हैं। डेफिनेशन 3 क्या पढ़ रही है? डेफिनेशन में डोमेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है अपने को? डोमेन। Then the set of all the first element order pair in the relation R from a set to A to B is called the। अब इसमें उल्टा है। यहाँ के जितने जो एलिमेंट्स हैं लेफ्ट वाले, इसको हम क्या कहते हैं? डोमेन। लेफ्ट वालों को डोमेन, राइट वालों को इमेज। खत्म बात। डेफिनेशन 4 में क्या बोल रहे हैं कि भाई द सेट ऑफ द ऑल सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज। है ना? रिलेशन आर द होल सेट इज कॉल्ड द बी कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। नोट द रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखो, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड द रेंज।
तो जितनी भी हमने निकाला कि ये क्या सब है, रिलेशन, यहाँ की जितनी भी है ये रिलेशन है। अभी हम देखो आगे हम पढ़ेंगे, अब पढ़ने वाले हैं, चलो डेफिनेशन से बढ़िया है कि हम इसको हम उससे पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल क्या दिया है, पहला तो ये रिमार्क्स आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए इनको क्या बोल रहे हैं। रिमार्क्स क्या बोल रहा है कि आपको algebraically बाय द रोस्टर मेथड और द सेट बिल्डर मेथड। तो एक रिलेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो रोस्टर मेथड से और एक सेट बिल्डर मेथड से। ये दोनों मेथड हमने सेट चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। अब चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। एक एरो डायग्राम जो होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशन का। एरो डायग्राम जो होता है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशन का, जो हमने अभी बनाया था। ये कोई भी रिलेशन को अगर विजुअली दिखाना है तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये पूरा अभी कचड़ा कर दिया है मैंने इसका नीला नीला करके। चलिए एग्जांपल 7 देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा दिया है कि ए के अंदर 1 2 3 4 5 दिया है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू वाई एंड आर इज इक्वल टू दिया है आपका एक्स वाई, और बोला है कि वाई की वैल्यू है एक्स प्लस वन। देखो इसका कितना सिंपल सा है, एक सेट बना लेते हैं अपन यहाँ पे ऐसे करके ए, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट दिए, 1 2 3 4 5 ये दिए हैं क्वेश्चन में, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, ये दिया है। और ये 6 भी दिया है, 6 भी दिया है। एक और सेट बना लेते हैं जिसका नाम क्या है, बोला है बी, जैसे कि कहीं पे बोला है क्या, नहीं बोला है। तो यहाँ पे है बोलना है कि ए टू ए ले आना है। अच्छा ठीक है भाई, ए टू ए ले आना है तो ले आते हैं भैया ए टू ए, ये लेगा ए टू ए। अब मेरे को ये बात बताओ कि यहाँ पे बोला है कि एक्स और वाई इसके एलिमेंट्स हैं। वाई का अगर वैल्यू निकालेंगे तो एक्स में प्लस, मान लो ए एक्स की वैल्यू है, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स थ्री, एक्स सिक्स है। इस तरीके से आपको वैल्यूज दिए। अगर आपको इस तरीके से वैल्यू दी है तो अब आप क्या करोगे, अब आप इनको वैल्यू निकाल, वाई की वैल्यू निकालना है आपको, एक्स प्लस वन, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, एक एक प्लस करते जाना है क्योंकि एक्स प्लस वन करना है। तो अपन यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5, 5 का 6 से, 6 का 7 से। इस तरीके से रिलेशन है, और जैसे कि आप देख भी सकते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या हमारे उसमें 7 था, अरे 7 तो था ही नहीं, तो हमने हमने क्यों लिख दिया इसको, तो ये हमारा नहीं आएगा, ए में तो 7 है ही नहीं। तो इस केस में हमारे कितने एलिमेंट बने, कितने रिलेशन बन गए, 1 2 3 4 और 5, छठवां वाला रिलेशन नहीं बनेगा, तो इसको हम हटा देंगे। तो 5 रिलेशन बन गए, जैसे कि आप देख भी सकते हो इसमें। तो ये रिलेशन हमारे 5 बन गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो हो गया, हमने इसको एरो डायग्राम से हमने बना के दिखाया, राइट। अब हमें क्या क्या निकालना है, इसका डोमेन, को डोमेन और रेंज निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से डायग्राम बनने वाला है, ए क्योंकि ए का सेट था ये सा, और इस तरीके से आपका सेट बनेगा। और सेकंड वाले में डोमेन निकालना है। तो मैंने बताया था कि जो लेफ्ट वाले जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे जितने की जो टच हो रहे हैं, खाली वाला नहीं लेंगे इसमें, ये वाले जितने हैं जो कि रिलेशन के अंदर है वो डोमेन है हमारे। ऐसे ही जो पूरे के पूरे होल एलिमेंट्स है उसको कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडोमेन। सभी के सभी को कोडोमेन कहते हैं। लेकिन रेंज जब होता है, रेंज रेंज केवल वही होगा जो इसमें इन जो टच हो रहा है, लाइन वाई में टच हो रहा है। तो यानी कि 2 3 4 5 6, राइट। तो इस तरीके से रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया और डोमेन हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब इसके आगे एक और एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल 8। थोड़ा सा सिंपल कह सकते हैं और डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, अगर आपकी नज़रों में देखें तो। 5 फिगर 2.6 देना पड़ेगा इसके लिए भाई। 2.6 फिगर किधर है, ये है। ये आपको क्वेश्चन में शायद दिया हुआ है, ये आपको हमें निकालना नहीं है। तो क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे आप जैसे देखो ए 9 है, 9 का किससे रिलेशन है, 3 से। 9 का रिलेशन किससे, -3 से। 4 का 2 से, -2 से।
25 का 5 से, -5 से। तो देखो आप जैसे देख रहे हो कि 9 का किससे रिलेशन था, 3 से और -3 से। ये दोनों के दोनों जो हैं, ये तो वही एक थोड़ा सा अगर देखा जाए तो अगर इनका स्क्वायर किया जाए तो हमें 9 मिल जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो रहा है इनका। तो हमें रिलेशन से क्या पता चला कि हमें स्क्वायर हो रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि r इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई, एंड x is element of p and y is element of q। ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी पुरानी वीडियो देखिए, 1.1 एक्सरसाइज शायद है, उसमें देखिए, उसमें आपको पूरा बताया गया है। ऐसे ही बात करते हैं रोस्टर फॉर्म के बारे में। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि भाई आर की वैल्यू अगर देखो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आपका कनेक्शन बनाए जाते हैं आर का 3 से, तो आर कॉमा 3 पहला, आर कॉमा -3, फिर सॉरी आर क्या बोल रहा हूँ, 9 कॉमा -3, 4 कॉमा +2, 4 कॉमा -2, ऐसे ही 25 कॉमा 5, 25 कॉमा -5। इस तरीके से आपका क्या बनेंगे, ये रिलेशन बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं द डोमेन की। डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो यहाँ पे डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन क्या है, मैंने बताया था कि जो टच हो रहे हैं, टच तो सभी हो रहे हैं यहाँ पे। तो 9, 4, 25 हमारा डोमेन हो गया। लेफ्ट में सभी के सभी एलिमेंट्स होते हैं वो को डोमेन होते हैं, राइट। लेकिन को डोमेन इसमें पूछा नहीं है, रेंज पूछा है। तो रेंज में जो केवल टच वाले हैं, जो लाइन से टच वाले हैं, केवल वही लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने निकाला क्या 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 निकाला, डोमेन, रेंज निकाला और इसका एरो डायग्राम निकाला। एग्जाम्पल नंबर 9 और देख लेते हैं और फिर हम बढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज की तरफ। ए की वैल्यू दी है ये, बी की वैल्यू दी है ये, और फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। रिलेशन निकालना है ए टू बी में। तो देखो भाई बहुत ही सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करना है बस। 1 का 3 से करेंगे, 1 का 4 से करेंगे, 2 का 3 से करेंगे, 2 का 4 से करेंगे। इस तरीके से 1 2 3 4 4 एग्जाम्पल आ रहे हैं और ये हमारे रिलेशन हो गया। देखा जाए तो n कितने एलिमेंट्स हैं ए टू बी, हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। और नंबर ऑफ सबसेट देखा जाए, इनके अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे तो n की 2 की पावर 4, क्या निकालेंगे, 2 की पावर 4। देखो हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं। और अगर आपका इनका सबसेट निकालने का फॉर्मूला ये है कि 2 की पावर n, 2 की पावर n, एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 4, तो 2 की पावर 4 आंसर आएगा, 2 की पावर 4। किसी भी केस में अगर आपको सबसेट निकालना हो तो 2 की पावर n से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस जो बनेंगे वो होंगे 2 की पावर 4 बनेंगे, यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16 रिलेशनशिप बनेंगे इसमें। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज पूरी खत्म होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर आपको क्वेरी है कोचिंग से रिलेटेड तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम अवेलेबल हैं पूरे टाइम। और एक्सरसाइज 2.3 में हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे फंक्शंस। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। चलिए मिलते हैं अगली टॉपिक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।